नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, 5 महीने में अगले चुनाव होना है। लेकिन अगर बात की जाए तमाम राजनीतिक पार्टियों की, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से है। ऐसे में कांग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। पिछले 4 महीने में उनके 4 दौरे हो चुके हैं। 5वां दौरा 27 मई को होना था नालंदा में, जो कि कैंसिल हो गया है और वो अब जून के दूसरे हफ्ते में किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से बिहार का दौरा कर रहे हैं, इससे बिहार के चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा और एनडीए को इसका नुकसान होगा या फायदा? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा जी, इनसे बात करेंगे। अजय जी, राहुल गांधी का 4 दौरा हो चुका है, बिहार का 5वां दौरा होने वाला था और ऐसे में जून में होना है, 27 तारीख को होना था, लेकिन जून में होना है उस दौरे। क्या मायने निकाले जाएं इस दौरे के लगातार, क्योंकि राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं? देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार पर पूरा फोकस, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सबका है। और हर कोई चाहता है कि बिहार में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवाएं और इंडिया अलायंस वो चाहता है कि किसी भी तरह से एनडीए को हराया जाए। राहुल गांधी जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव हों या उसके बाद के जहां जहां चुनाव हों, वो लगातार दलित पिछड़ों की आवाज़ अपने आप को बताते रहे। लगातार जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव, वहां संविधान की प्रति लेकर पहुंचे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो लेकर पहुंचे हैं और लगातार मजबूत स्थिति अपनी दर्ज करवाते रहे। आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि 1 महीने के अंदर उन्होंने 4 दौरे कर दिए बिहार के। और सबसे बड़ी बात यह कि आप पिछला दौरा जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब अंबेडकर छात्रावास में वो छात्रों से मिलने जा रहे थे तो किस तरह से उनकी अधिकारियों से कहासुनी हुई, धक्का मुक्की तक हो गई। और उसके बाद वो छात्रों से मिलते हैं और फिर सीधे चैलेंज करते हैं कि मुझे रोक नहीं पाएंगे। यानी कि चाहे वो सीएम नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीधा चैलेंज उनको किया, हमें रोक नहीं पाएंगे। तो राहुल गांधी का सीधा फोकस बिहार के चुनाव पर है और चुनाव में उस बड़े वर्ग पर है, यानी कि बिहार के उस बड़े वर्ग पर है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे मुस्लिम हो। लगातार राहुल गांधी उस वर्ग पर फोकस कर रहे हैं और सीधे तौर पर जो उनके दौरे हैं वो कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को मजबूती देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर एक बात एनडीए को भी ये बात पता है कि राहुल गांधी का लगातार दौरा होना बिहार में जो चुनावी गुड़ागणित है उसको बिगाड़ सकता है। अगर जाति जनगणना की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है, लेकिन अगर राहुल गांधी की बात की जाए, तेजस्वी यादव की बात की जाए, तो MY फैक्टर को लेकर तेजस्वी यादव, जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चलते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव चलते हैं। अब क्या ये कहा जा सकता है कि गठबंधन के साथ राहुल गांधी जो बाकी के वोट बैंक है उसमें सेंध मारना चाहते हैं और इससे बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जो MY फैक्टर चलता था, अब वो फैक्टर थोड़ा सा चेंज हो गया है। उत्तर प्रदेश में PDA का नाम उसको दे दिया गया है। बिहार में भी कोई नाम ऐसा सामने नहीं आया है, लेकिन बिहार में अब बड़े वर्ग पर फोकस किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, चाहे वो आरजेडी हो और चाहे वो कांग्रेस हो। आप पिछड़ों की बात कर लें, अति पिछड़ों की बात कर लें, बिहार में दलितों की बात कर लें तो लगभग 19% के लगभग आबादी दलितों की। मुस्लिम्स की बात कर लें तो 17 से 17.5% के लगभग मुस्लिम्स की आबादी है। तो एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर फोकस हुआ है। और जातिगत जनगणना की बात की जाए तो राहुल गांधी तो सीना ठोक ठोक के कह रहे हैं कि हमने जातिगत जनगणना की मांग उठाई और केंद्र सरकार को वो बात माननी पड़ी, मोदी सरकार वो बात माननी पड़ी। यानी कि मैं जो डिसाइड करता हूं वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रही है। और अब ये बात राहुल गांधी ने, जब केंद्र सरकार ने फैसला लिया, तब राहुल गांधी का सीधे तौर पर यह कहना है कि सही से जातिगत जनगणना हम करवाएंगे। देखिए, राहुल गांधी लगातार जो मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुद्दा बीजेपी पर फायर हो रहा है। यानी कि बैकफुट पर बीजेपी नजर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जातिगत जनगणना का जो मुद्दा था वो राहुल गांधी हर रैली में उठाते हुए नजर आए, हर सभा में उठाते हुए नजर आए। और बिहार में भी फोकस जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य चीजें हो, चाहे वो दलित छात्रों का मुद्दा हो। जिस तरह से अंबेडकर छात्रावास में वो जाना चाहते थे, लेकिन उनको जिस तरह से रोका गया, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंचे, चाहे पिछड़ों अति
पिछड़ों का मामला हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग हो, क्योंकि राहुल ने अपने 3 काम बताए हैं कि इन 3 कामों पर हम जोर देंगे। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी इस समय जो जिस स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, बिहार चुनाव को लेकर ही वो स्ट्रेटजी काम कर रही है। और राहुल गांधी युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा है, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो चुनाव में जिस भी तैयारी के साथ चल रही है, तो उसको ये पता है कि विपक्ष भी बहुत मजबूत तैयारी के साथ, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत तैयारी के साथ सामने आ रहा है। एनडीए चूंकि टेंशन का माहौल है एनडीए में, लेकिन अगर बात की जाए राहुल गांधी के दौरे की, तो जो उनका दौरा होना था वो सीएम नीतीश कुमार के गृह जनपद में होना था। ऐसे में किन वोट बैंकों में सेंध मारना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी का जो दौरा हो रहा, राहुल गांधी नालंदा में अगर उनको सभा करनी थी तो सीधा संदेश वो देना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश कुमार की अगर बात कर लें, लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। नीतीश कुमार के कई वीडियोस वायरल हुए, कई फोटोज सामने आई जिसमें वो ऐसी हरकत करते हुए नजर आए कि कांग्रेस ने उस चीज़ को कैच किया और कहा, वो कांग्रेस क्या आरजेडी की भी बात कर ले, तेजस्वी यादव भी लगातार कहते रहे कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है नीतीश कुमार। अब यहाँ पर राहुल गांधी भी एक संदेश देना चाहते हैं, कांग्रेस भी एक संदेश देना चाहती है और सीधे तौर पर ये कहना चाहती है, मुख्यमंत्री के जिले से संदेश देना चाहती है कि हम आ गए हैं बिहार में। यानी कि जो बिहार का चुनाव है उसमें संदेश सीधा नीतीश कुमार को जा रहा है और राहुल गांधी नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं। यानी कि सीधे बता देना चाहते हैं कि अब हम आ गए हैं बिहार चुनाव जीतने। सीधे उनकी रणनीति वो अपनी बता रहे हैं कि हमारी रणनीति क्या है। हमारी रणनीति दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम, इस वोट बैंक पर हमारी जो है पकड़ है। हम जो अगर पकड़ कहीं से कमज़ोर भी है तो हम उसको मजबूत करना चाहते हैं। यानी स्थिति बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी नालंदा जाकर ये बात बताना चाह रहे थे कि हम सीधा चैलेंज पहुंच के सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कमियां हैं एनडीए की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बिहार में उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी उसकी उपलब्धियां बता रही है। क्या इसके चुनाव पर इसके बिहाफ पर बिहार का चुनाव होगा? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर आपको हर रैली, हर जनसभा में ये शब्द सुनाई देगा ही सुनाई देगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करते हैं और कहते हैं मेरी रगों में लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर रैलियों में और जनसभाओं में जनता को संबोधित करेगी। सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर वो नाम है जो बिहार चुनाव में इफेक्ट डालेगा, उसका यूज़ किया जाएगा और विपक्ष भी ये बात अच्छे से जानता है। इसीलिए कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सीधे हमला बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे शुरू कर दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर सेना ने चलाया था उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आप देख लीजिए, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से। अब विपक्ष सीधे आरोप लगा रहा है तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है बीजेपी की तिरंगा यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है और इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। यानी कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में लेना चाहती है। तमाम तरह के और भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर उस शब्द का, उस जो मिशन था उसका राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस में घमासान देखने को बहुत तेज़ी से मिलेगा। बिल्कुल, देखिए हमने बात की बिहार चुनाव पर और राहुल गांधी के दौरे पर, तो आपको पहले ही मैंने बताया कि राहुल गांधी के 4 दौरे हो चुके हैं अब तक नालंदा में, लेकिन अब वो दौरा कैंसिल हो गया है, स्थगित कर दिया गया तारीख को और वो जून के दूसरे हफ्ते या पहले हफ्ते में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ राहुल गांधी जाकर छात्रों को संबोधित करेंगे, वहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी मिलकर एक साथ बिहार के चुनाव में मुद्दा बनाने वाले हैं, तो इस पर भी अजय सिन्हा ने अपनी राय दी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।